सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी है रूट ए का स्क्वायर। तो देखो रूट ए का स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 की पावर 2। तो इसको सोल्व करने के बाद आया हमारा ए, जो 2 से 2 कट जाएगा तो ए की पावर n होता है, ए की पावर n into n। नेक्स्ट जो है वो है रूट ए इंटू रूट बी, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए। नेक्स्ट है रूट ए अपॉन रूट बी, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन बी। नेक्स्ट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ये लग रही आइडेंटिटी यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसको ए इस तरीके से, इसको लिख सकते हैं बी प्लस 2 और अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होता है अंडर रूट ए बी। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या कर देते, यहाँ माइनस लगा देते। इस तरीके से ये पांचों आइडेंटिटी होगा। अब आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, जैसे हमें दे रखा है a प्लस बी, डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है a प्लस बी, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हो जाएगा हमारा, ये तो अगर नंबर देते हैं, और इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो हो जाएगा a माइनस बी। जैसे नंबर दे देता है 2 प्लस रूट 3, तो इसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अगर दे देता है 1 प्लस रूट 2 या 1 माइनस रूट 2, तो इसका कॉम्प्लेक्स होगा 1 प्लस रूट 2, तो माइनस में तो क्या होगा प्लस। इस तरीके से पहले तो क्या निकालते हैं कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स आएगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3 रूट 2, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो डिनोमिनेटर है उसका कॉम्प्लेक्स होगा कितना, 7 माइनस 3 रूट 2। अब 7 माइनस 3 रूट 2 जो है उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस 7 माइनस 3 रूट 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 7 माइनस 3 रूट 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वही से 7 माइनस 3 रूट 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। तो यहां पर आइडेंटिटी बनी किसकी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जो आता है हमारे पास 7 माइनस 3 रूट 2 न्यूमरेटर में, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस, अब यहाँ आ रहा है 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2। तो यहाँ ऐसे लिखो या इस तरीके से कर दो कि 3 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू, और रूट 2 जो है अभी पढ़ा था हमने
रूट ए का स्क्वायर होता है 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 9 × 18। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आता है 7 - 3 √2 अपॉन 49 - 18 कितना है 9 - 8 1 4 - 1 3। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर जो था उसको एज ए रेशनल बना दिया। क्या बना दिया, एज ए रेशनल नंबर बना दिया, क्योंकि जो था रूट में था वैल्यू, तो रूट में वैल्यू थी, वो भी प्राइम नंबर रूट के अंदर था, तो ये क्या था, एक रेशनल नंबर था, इसको हमने क्या बना दिया, डिनोमिनेटर रेशनल बना दिया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज होता है डिनोमिनेटर। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता है, जैसे क्वेश्चन ले लिया 5 अपॉन √3 माइनस √2। इसको क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो अब यहाँ पर दोनों पर रूट दिया है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स लेंगे, तो इसका कॉम्प्लेक्स होगा √3 + √2, और जो इसका कॉम्प्लेक्स आया उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से 5 √3 माइनस √2 इनटू √3, इसका कॉम्प्लेक्स हो गया √3 + √2, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो सेम तरीके से लेकिन ये 5 क्या होगा, इधर इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 5 √3 प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना है 5 √2। अब यहाँ बन रहा है a - b और a + b, तो हमने बताया आइडेंटिटी a - b a + b क्या होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 5 √3 प्लस 5 √2, √3 का स्क्वायर यानी √1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो आगे सॉल्व करके 5 √3 प्लस 5 √2 अपॉन 1, या इसको इस तरीके से लिखो 5 √3 अंदर मतलब 5 को डाउन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे क्वेश्चन दे देता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 और इज इक्वल टू में दे रखा है a + b √3, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b दोनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, √3 + 1 जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले की तरह इसके कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इनटू √3, इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, √3 - 1 अपॉन √3 - 1 इज इक्वल टू a + b √3। अब यहाँ बन रहा है ये बन रहा है √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये बन रहा है a + b a - b, यानी कि a² - b² इज इक्वल टू a + b √3। अब ये a - b का जो होल स्क्वायर बन रहा है इसको बोलते हैं, तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 माइनस 2ab, तो a हो गया √3, b क्या है 1 लिखने की जरूरत नहीं। √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, a + b √3। अब आ रहा है यहाँ पर √3 का स्क्वायर होता है 3 + 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन
प्लस बी रूट 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, सेपरेट करते तो आता हमारे पास 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। अब हमारे पास इस तरीके से आया, यानी कि ये आया हमारे पास 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3, इस तरीके से आ गया। अब देखो जो है ए है वो तो दिख रहा है 2, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बन गया ए जो है एक जगह लिखा है, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो एक जगह हमें लिखा है 2 एंड बी की जगह जो लिखा है यानी रूट 3 का मल्टीप्लाई जो है वो है -1, तो बी की जगह हमें लिखा है -1, क्योंकि बीच में साइन क्या है इधर प्लस इन माइनस रूट 3 था, तो -1 क्या हो गया बी, ए हो गया 2। अब जैसे एक और क्वेश्चन दे देता है, कि हमें दे रखा है x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 एंड y इज इक्वल टू दे रखा है रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x जो दे रखा है अंडर रूट 3 प्लस रूट 2, इसको सॉल्व करते हैं कौन अंडर रूट 3 माइनस रूट 2, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो अंडर रूट आ रहा है तो उसका कॉम्प्लेक्स जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कितना होगा अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस रूट 2, कॉम्प्लेक्स से करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और इधर आ रहा है a माइनस b, a प्लस b यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2, ऐसे इधर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस इसको लिखेंगे 2 रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 6, क्योंकि अंदर ले लेंगे रूट a इंटू रूट b रूट a b, तो रूट 3 इंटू 2 6 रूट 6 अपॉन 1, तो ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 6, इस तरीके से। अब x की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे इस तरीके से x का स्क्वायर निकाल लेते हैं, x का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, जब बाद में निकालते हैं जैसे कि, तो सबसे पहले y को क्या है y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा डिनोमिनेटर का वो होगा रूट 3 माइनस रूट 2, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर आता है ऊपर आता है रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b माइनस b बन रहा है तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये आया माइनस 2 रूट 6 अपॉन 3 माइनस 2 1, तो इस तरीके से सॉल्व करके आया 5 माइनस 2 रूट 6। अब क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो
प्लस वाई स्क्वायर। तो x की जगह जो वैल्यू है वो रखते हैं। x की जगह क्या था 5 प्लस 2 रूट 6, तो 5 प्लस 2 रूट 6 इसका होल स्क्वायर। तो सोल्व करके आया a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर इधर प्लस y की वैल्यू क्या थी 5 माइनस 2 रूट 6 इसका होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो पुट कर दी हमने, एंड y की वैल्यू जो आई थी वो पुट कर दी। तो x की जो वैल्यू थी वो थी 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू थी 5 माइनस 2 रूट 6 अब इसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो किस तरीके से, पहले तो यहाँ पर होल स्क्वायर जो है उसको ओपन करते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6। इस तरीके से a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6। इस तरीके से अब देखो रूट 5 का ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू रूट 6 का स्क्वायर, या ऐसा करते हैं 2 का स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू रूट 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 6 का स्क्वायर होता है 6, तो 4 6 या 24। इसको सॉल्व करके कितना है 24 प्लस ये हुआ 2 5 का 10 हो गया 20 रूट 6 फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना है 25। इस तरीके से प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर हो गया हमारा पहले की तरह 24, यहाँ पर आया माइनस 20 रूट 6। तो प्लस 20 रूट 6 माइनस 20 रूट 6 कर गए, यहाँ बचा 25 प्लस 25 50, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 50 98। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास 98। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल